अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 6 जून 2021 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो है ड्रास्टिक वैक्सीन स्टेप। एक बड़ा एक्सट्रीम मेजर लिया है और वो किसने लिया है? वो सिंध गवर्नमेंट ने लिया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को तब तक तनख्वाहें है ना वो नहीं देंगे, उनकी जो सैलरीज़ हैं वो ब्लॉक कर देंगे अगर उन्होंने जो है वो वैक्सीन ना लगाई हुई इस कोरोना वायरस के बचाव के लिए। ठीक है, तो ये एक बड़ा एक्सट्रीम किस्म का स्टेप है क्योंकि आप दूसरे को आप कायल तो कर सकते हो, लेकिन ये अगर इसमें इन्होंने एडिटोरियल में ना एग्जांपल्स भी दी हैं, इसमें अमेरिकन स्टेट्स की एग्जांपल दी हैं, ओहायो है, मैरीलैंड है, न्यूयॉर्क है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे भी जो है ना इंसेंटिव जरूर दिए गए हैं लोगों को कि जी आप वैक्सीन लगाएं, लेकिन इस तरह नहीं किया गया जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं भाई ज़बरदस्ती लगाओ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक स्टेट एक जो है ना एक शहरियों की लिबर्टी के अगेंस्ट जा रही है और ज़बरदस्ती इनको वो काम करने में मजबूर कर रही है, ये वो नहीं करना चाह रहे। ठीक है, तो इस सवाल से काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, पूरा ये मैंने मार्क कर दिया हुआ है, इसके मीनिंग्स वगैरह भी मौजूद हैं, इसका मैं PDF दे दूँगा youtube.com/Don News Editorials, वहाँ डिस्क्रिप्शन पे जाके आप ले लीजिएगा। और मेन तो हमने आज यही एडिटोरियल करना है, लेकिन 2 मिनट जो है ना हम बाकी 2 एडिटोरियल पे भी लगा देते हैं कि दूसरे एडिटोरियल आज किस बारे में थे। उसमें एक एडिटोरियल तो हमारे पास है ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड, और उसमें क्या इन्होंने बताया हुआ है, इसमें ख़ासतौर पे इन्होंने बताया हुआ है इसके घर के हवाले से, ये थे बॉलीवुड के राज कपूर और क्या दिलीप कुमार। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जी एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि जिसमें ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है इनके जो प्रॉपर्टीज़ थी इन दोनों की, उसको रेलिवेंट प्रोविंशियल डिपार्टमेंट को दिया गया और उनको कहा गया है कि जी, और किस लॉ के तहत दिया गया है? कॉलोनियल एरा कंपल्सरी प्रॉपर्टी एक्विजिशन लॉ, इसके तहत दिया गया है। और इनको कहा है कि जी आप इसको रिस्टोर करो प्रॉपर्टीज़ को और उसको दोबारा खोलो, किस तरह? एज म्यूजियम्स के तौर पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा दिस साइट्स हैव ओवर द ईयर्स सफर्ड ग्रीवियस डैमेज। तो मतलब इतने सालों से वहाँ पे थी प्रॉपर्टीज़, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन अब कहा गया है कि जी इसको आप रिस्टोर करके एज म्यूज़ियम दोबारा खोलो। ठीक है, एक ये एडिटोरियल था। और दूसरा एडिटोरियल हमारे पास आज है पेमेंट टू IPPs हमारे पास क्या होता है? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। और इसमें गवर्नमेंट ने है ना वो पे किया है फर्स्ट ट्रांश होता है किस्त, एक किस्त अदा की है। कौन सी? आउटस्टैंडिंग बिल्स ऑफ 20 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। IPPs थे ये 20 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इनके आउटस्टैंडिंग बिल्स रहते थे, तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट ट्रांश पहली किस्त जो है ना इन 20 IPPs को जो है ना वो अदा कर दी हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था? गवर्नमेंट ने इनके साथ इन्होंने साइन किया था रिवाइज पावर परचेज एग्रीमेंट्स मंथ्स अगो टू सिक्योर फ्यूचर टैरिफ कंसेशंस। ठीक है, तो काफ़ी मसाइल चल रहे थे, लेकिन उन्होंने अब पहली किस्त जो है ना इन IPPs को अदा कर दी है। अच्छा, मेन चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की जानिब। आज मेन हमने करना था उसको हम देख लेते हैं कि सिंध गवर्नमेंट का ड्रास्टिक स्टेप है कि आपने लाजमी वैक्सीन लगवानी है, नहीं तो आपकी जो सैलरी है वो क्या है, ब्लॉक कर दी जाएगी। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी दिस सिंध गवर्नमेंट्स डिसीजन, यानी कि सिंध गवर्नमेंट का फैसला, और वो क्या है? टू मेक कोविड-19 वैक्सीनेशन मैंडेटरी होते हैं कुछ चीज़ लाजमी करार देना। तो उन्होंने कहा सिंध गवर्नमेंट का फैसला जिसमें उन्होंने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लाजमी करार कर दिया था। और क्या किया था? एंड टू ब्लॉक द सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। और उन्होंने कहा था उस फैसले में कि जी हम ब्लॉक कर देंगे सैलरीज उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की हु आर नॉट इनोकुलेटेड, जो क्या है जिन्होंने नहीं ये वैक्सीन लगाई। इज़ इंडीड अ ड्रास्टिक मेजर, ये यकीनन एक क्या है, बड़ा ही शदीद किस्म का स्टेप है। क्योंकि देखें, आप लोगों को पहले कायल करने की कोशिश करते हो, फिर आप क्या है कन्विंस करते हो दूसरे को, ज़बरदस्ती नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यही है कि सिंध गवर्नमेंट ने है ना ज़बरदस्ती की है और इसी चीज़ को एडमिट किया है, तस्लीम किया है। किसने? एज एडमिटेड बाय द प्रोविंस चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ। और ये सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि ये क्या है, एक बड़ा ड्रास्टिक मेजर है, और जिसमें उन्होंने कंपलसरी करार दिया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अगर तनख्वाह लेनी है तो उनको जो है वैक्सीन लगानी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट्स डिसीजन है हमारा, इसकी जो वर्ब है वो हमारे पास कहाँ है? ये इज़ है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हु यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है? हु आर नॉट इनोकुलेटेड। ठीक है, और यहाँ पे जो हिमसेल्फ आया है हमारे पास वो क्या है? वो है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसको ना, आप यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च कर लिया करें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल में है ना वो मीनिंग्स में आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट भी जब तक आप एग्जांपल्स वगैरह नहीं देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता देता हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरा पूरा ना वो टॉपिक होता है तो वो समझाना यहाँ पर मुश्किल होता है।
अच्छा, उन्होंने कहा दी अनाउंसमेंट हैज़ कम, उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट ऐलान जो है वो क्या है, हैज़ कम, वो आया है। किस तरह? एज द कंट्री बैटल्स द थर्ड वेव ऑफ द कोरोना वायरस, जो मुल्क है वो क्या है, बैटल कर रहा है, एक जंग लड़ रहा है किसके अगेंस्ट, ये थर्ड वेव जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट, विद द वैक्सीनेशन रोल आउट। रोल आउट होता है किसी चीज़ को आप शुरू करते हो, ठीक है, इसका आगाज़ करते हो, तो उन्होंने कहा ये वैक्सीनेशन जो रोल आउट है जो लोगों को लगाई जा रही है, विच दिस फार हैज़ कवर्ड 3.7 मिलियन इंडिविजुअल्स, जिसमें अब तक जो है ना 3.7 मिलियन यानी 37 लाख इंडिविजुअल्स को जो है ना विद वन डोज उनको जो है लगाई जा चुकी है। अच्छा, अब इन्होंने कहा विद वाइल द सिन गवर्नमेंट हैज़ गुड रीजंस टू फियर अ सिनेरियो इन विच वैक्सीन हेजिटेंसी लीड्स टू अ कंटिन्यूइंग थ्रेट फ्रॉम कोविड-19 एंड लीथल वेरिएंट्स। उन्होंने कहा अगर जो सिंध गवर्नमेंट है उसके क्या है, उसके पास मतलब सही ठीक है रीजंस होंगे और क्या करने के लिए, टू फियर कि उनको डर रहा है, खौफ है इस बात का कि उस सिनेरियो के बारे में, उस हालात के बारे में जहाँ पे क्या होगा, इन विच वैक्सीन हेजिटेंसी होती है जब आप कोई काम आप नहीं करना चाह रहे थे, कि वो लोग जो है वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे, लीड्स टू अ कंटिन्यूइंग थ्रेट, वो क्या लीड टू कर जाएगा, उसका नतीजे में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूइंग थ्रेट, एक लगातार खतरा होगा किस चीज़ से, फ्रॉम कोविड-19 से होगा, एंड लीथल वेरिएंट्स। वेरिएंट्स क्या होते हैं कि जिस तरह आपको पता है हमारे पास कोरोना वायरस के बाद हमें सुनने को मिला ये जी इंडिया वेरिएंट है, ये यूके वेरिएंट है, तो वो फॉर्म अपनी बदलता है वायरस, तो उन्होंने कहा ये एक लगातार खतरा है कोविड-19 से भी, और ये उसके दूसरे वेरिएंट से, जिस तरह ये यूके और इंडियन वेरिएंट की बात हुई, तो उससे भी क्या है वो उसमें उन्होंने कहा उनके पास ठीक है, उनके पास गुड रीजंस हैं कि वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि कोविड-19 और दूसरे जो लीथल वेरिएंट्स हैं, ठीक है, उससे मतलब ख़तरा है आबादी को। लेकिन उन्होंने कहा है ये ऑर्डर जो है ना, द ऑर्डर टू मेक इट कंपलसरी, कि ठीक है वहाँ से बिल्कुल सही बात है कि ख़तरा है इससे, वायरस के वेरिएंट से, लेकिन ये ऑर्डर है जिसमें आपने कंपलसरी करार दे दिया है, लाजमी करार दे दिया है, एंड टू टाई इट टू इनकम्स नीड्स टू बी री एग्जामिनेड, लेकिन आपने वो नथी कर दी है, टाई कर दी है उस इनकम्स के साथ, नीड्स टू बी री एग्जामिनेड, उसको क्या है दोबारा उस पर नज़रसानी किए जाने की ज़रूरत है। आपने फैसला किया है कि तनख्वाहें अगर आप की ब्लॉक कर दी जाएंगी अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, ठीक है। अच्छा, आप एग्जांपल दे रहे हैं पाकिस्तान का, तो इसमें सिंध का तो उन्होंने बता दिया किस तरीके से जो है ना वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन अब दूसरे ममालिक में हैं वो क्या कह रहे हैं, इन मैनी कंट्रीज़, दूसरे ममालिक में क्या हुआ है, दो अगरचे SOPs सच एज मास्क वेयरिंग एंड डिस्टेंसिंग आर कंपलसरी, होने का जो SOPs हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और वो कौन कौन से हैं, वो हमारे पास मास्क वेयरिंग है और क्या है, डिस्टेंसिंग है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें तो क्या हैं, आर कंपलसरी, वो लाजमी हैं, लेकिन क्या है, वैक्सीनेशन इटसेल्फ इज़ लार्जली स्टिल वॉलंटरी, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो अभी भी क्या है, वो वॉलंटरी है, यानी कि लोग खुद डिसाइड करते हैं लगाना है कि नहीं। नहीं, आप ये मास्क वेयरिंग और डिस्टेंसिंग तो आप कह देते हो, जिस तरह आप लोग भी आजकल दुकानों वगैरह कहीं पे जाएं, बेकरी में जाएं, तो वहाँ ये तो लाजमी लिखा होता है कि जी मास्क वगैरह आप नहीं आ सकते। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी बाहर के ममालिक में भी वो SOPs के हद तक तो उन्होंने लाजमी करार दे दी है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, अभी भी वहाँ पे वॉलंटरी है, लोग खुद डिसाइड करते हैं लगानी है कि नहीं। अच्छा, ऊपर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखा था, यहाँ पे इटसेल्फ जो है वो क्या है, वो यहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो इसको भी आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके इसकी वीडियोस एम्फेटिक प्रोनाउन की देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं कि जी इन द यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ है, फॉर इंस्टेंस अब एग्जांपल्स दे रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह वहाँ पे भी इंसेंटिव लोगों को देते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगवाओ, लेकिन क्या है वो ज़बरदस्ती नहीं लाठी लेके पीछे पड़ जाते कि तुम्हें लगाओ नहीं तो तुम्हारी जो सैलरी है वो उसको ब्लॉक कर देंगे। फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे ऑफिशियल्स आर गोइंग ऑल आउट टू इंसेंटिवाइज सिटीजन्स टू गेट अ जैब बट आर स्टेइंग अवे फ्रॉम मेकिंग वैक्सीन्स कंपल्सरी सो एज नॉट टू ओवरस्टेप व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल लिबर्टी। तो उन्होंने कहा वहाँ ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं, आर गोइंग ऑल आउट, यानी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू इंसेंटिवाइज सिटीजन्स, के वो इंकरेज करें लोगों को क्या करने के लिए, टू गेट अ जैब, यानी वो अपने आप को जो है ना वो लगवाएं इसका टीका कोविड-19 के से बचाव का, बट आर स्टेइंग अवे, लेकिन वो उससे दूर रह रहे हैं किस चीज़ से, फ्रॉम मेकिंग वैक्सीन्स कंपलसरी, कि वो कहें कि नहीं भाई लाजमी आपने लगानी है, सो एज नॉट टू ओवर स्टेप इट, तो और क्या है आप एक तरीके से उनकी लिबर्टी पे ओवर स्टेप करने की कोशिश करो व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, क्योंकि हर एक का अपना इंडिविजुअल डिसीजन होता है मैंने करना है कि नहीं। तो उन्होंने कहा वो क्या है, उसको वो आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी है उस पर क्या है ओवर स्टेप नहीं कर रहे, इसके बरक्स जो सिंध गवर्नमेंट है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से चल रही है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं ओहायो, अब अमेरिकन स्टेट्स में क्या क्या किस तरीके से लोगों को इंकरेज किया गया है वो देखें। ओहायो में क्या हुआ, द गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड, गवर्नर ने ऐलान किया है वीकली 1 मिलियन प्राइज ड्रॉ, उसने $10 लाख का जो है ना वो प्राइज ड्रॉ का ऐलान किया है, दैट ओनली वैक्सीनेटेड सिटीजन्स कैन एंटर,
उसमें सिर्फ वही लोग एंटर कर सकते हैं, वही लोग इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं जो कि हैं वैक्सीनेटेड है, जिन्होंने जो है ना ये अपने आप को उसका टीका लगवाया हुआ है वैक्सीनेशन का। तो देखें दोनों बात एक ही तरीके से, वहाँ लोगों को अलग तरीके से इंकरेज किया जा रहा है कि भाई आपने ये $10 लाख के उसमें पार्टिसिपेट करना है लकी ड्रॉ में, तो आप बेहतर ऐप लगा लें, तो वो अलग तरीके से मोटिवेशन मिल रही है, लेकिन वहाँ पे फोर्स नहीं किया जा रहा ओहायो में जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कर रही है। और मैरीलैंड में क्या हुआ है, इन मैरीलैंड स्टेट एम्प्लॉयज़ आर पेड $100 इफ़ दे गेट बोथ डोजेस। और मैरीलैंड में जो है ना स्टेट एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं $100 अगर वो क्या है दोनों डोजेस लगवा लें। अब इसकी हमारे पास ओहायो की एग्जांपल हो गई, इसकी मैरीलैंड की एग्जांपल हो गई, और अब हमारे पास न्यूयॉर्क की है। न्यूयॉर्क में क्या हुआ है, दोज हु गेट वैक्सीनेटेड विल रिसीव अ 7-day मेट्रो कार्ड एंड इवन टिकट्स टू अ बेसबॉल गेम। न्यूयॉर्क में जो वैक्सीन करवाता है अपने आप को, वो क्या रिसीव करता है, वो 7 डे उसे मेट्रो कार्ड मिलता है और उसे टिकट्स मिलते हैं बेसबॉल गेम के। तो ये मतलब ये तीनों स्टेट्स में आप देखें किस तरीके से वो इंकरेज कर रहे हैं और किस तरह से सिंध गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्ती कर रही है। अच्छा, आई कह जी, the idea behind these incentives is to encourage people to get vaccinated voluntarily। उन्होंने कहा आइडिया क्या है इसके पीछे कि भाई लोग खुद कहें कि अच्छा भाई हमें पैसे मिल जाएंगे, अच्छा भाई हम लकी ड्रॉ में हिस्सा ले लेंगे, अच्छा भाई हमें बेसबॉल के टिकट मिल जाएंगे गेम के। तो उसका आइडिया पीछे क्या है कि लोग वॉलंटरीली खुद से है ना रज़ाकराना तौर पे है ना वो अपने आप को वैक्सीनेशन लगवाएं। उन्होंने कहा एन एक्सरसाइज बिल्ड्स ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट। उन्होंने कहा ये एक्सरसाइज क्या है, वो बनाती है एक ट्रस्ट किसके दरमियान, सिटीजन शहरियों के दरमियान और स्टेट के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान में क्या है, इन पाकिस्तान वेयर सिटीजन्स ट्रस्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इज़ जनरली लो। लेकिन पाकिस्तान में नहीं सिटीजन्स ट्रस्ट जो है कि लोग नहीं ट्रस्ट करते किसमें, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, वो क्या है जनरली लो, आमतौर पर क्या है वो कम है। तो उन्होंने कहा कोर्सिव पॉलिसी, कोर्सिव क्या है कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके फोर्सफुली आप जब कोई काम कराते हो, तो उन्होंने कहा ये कोर्सिव पॉलिसी है वो क्या है, थ्रेटन्स टू, मतलब उससे ख़तरा है किस चीज़ का, टू फर्दर अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट कॉन्फिडेंस। अंडरमाइन होता है कोई चीज़ किसी की फादियत को कोई चीज़ कम करे। तो उन्होंने कहा ये पॉलिसी है ना ज़बरदस्ती ये वैक्सीन करवाने की, तो वो इससे ख़तरा है कि मज़ीद इसकी अफादियत कम हो जाएगी, कि पब्लिक ट्रस्ट है ना लोग वो और कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लोगों का जो है ना स्टेट इंस्टीट्यूशंस में और कम हो जाएगा जिस तरह ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है। दिस कुड हैव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर एडेरेंस टू इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ। और उन्होंने कहा इसके क्या हैं वो होंगे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे किस चीज़ के लिए, फॉर एडेरेंस। एडेरेंस होता है कि कोई आपको कोई काम किया गया और आप वो करो, ठीक है, एडेरेंस आप इसको कह लें ओबीडियंस की, वो काम आप मुकम्मल करना। तो उन्होंने कहा इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं हो सकते हैं उस एडेरेंस के लिए कि दूसरे इंपॉर्टेंट पब्लिक हेल्थ मेजर्स है ना, तो उसमें भी क्या है हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। फॉर वैक्सीन स्केप्टिक्स, स्केप्टिक्स क्या होते हैं कि लोग जो है ना मतलब इस पर आप कह लें, मैंने लिखा था स्केप्टिक्स आप कह लें, अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस। आप इसको सिनिक कह लें, डाउटर कह लें, कि मतलब लोग अभी भी आपको पता है लोग हैं वो इसको नहीं मानते के जी इससे कोई फ़ायदा है। वो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी काफ़ी ज़्यादा हैं कि जी आप लगा लोगे तो 2 साल में मर जाओगे, इस तरह की मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो फॉर वैक्सीन स्केप्टिक्स मतलब ये लोग डाउट करते हैं कि भाई इसका कोई फ़ायदा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है उन लोगों के लिए है ना मैंडेटरी वैक्सीन, तो उन लोगों के लिए कि ये ऑर्डर है कि आपने लाजमी लगवानी है ये वैक्सीन, वो क्या है विल फ्यूल, वो भड़काएगा क्या चीज़, रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट होती है कि जब आप कोई काम नहीं कर जाते, एक फीलिंग ऑफ आप कह लें डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, जब आप बड़ा गुस्सा फील करते हो, ठीक है, डिसअपॉइंटेड फील करते हो अपने आप को, तो उन्होंने कहा उस तरह की फीलिंग आएगी इस ज़बरदस्ती के ऑर्डर की वजह से, ठीक है। और एंड मे बी व्यूड एज अ फॉर्म ऑफ स्टेट ऑपरेशन, और इसको देखा जाएगा एक स्टेट ऑपरेशन के तौर पे, किस तरह स्टेट जो है ना ज़बरदस्ती काम करा रही है, बजाय इसके कि आप जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करो सिटीज़न और स्टेट के दरमियान जो है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशंस उनके दरमियान जो है वो कोई ट्रस्ट कायम करो। आप इस तरीके से लगेगा कि स्टेट ज़बरदस्ती जो है ना अपने शहरियों को ये वैक्सीनेशन करवाने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। अच्छा, though the government could justify such measures in the interest of public health and safety due to the unprecedented nature of the threat। उन्होंने कहा अगर गवर्नमेंट जो है ना वो जस्टिफाई कर सकते हो, कह सकते हैं भाई हम इसलिए जो है ना ज़बरदस्ती करवा रहे हैं क्योंकि ये जो है पब्लिक के इंटरेस्ट में है
और उन्होंने कहा कि जी ये अनप्रेसिडेंटेड नेचर ऑफ द थ्रेट है, कि ये ख़तरा जो है ना इस कोविड का वो क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसे जिस चीज़ की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो वो अपने आप को इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई हम इसलिए है ना ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा देयर आर अदर सेवरल स्टेप्स इट कैन टेक टू इंकरेज पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड वॉलंटरली। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ये बात है कि ये अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा दूसरे स्टेप्स भी हैं, ठीक है, दूसरे काम करके भी है ना वो लोगों को इंकरेज कर सकती है गवर्नमेंट के, वो लोग जो हैं वो क्या करें, वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को। और उन्होंने कहा दिस एक्सरसाइज विल बी कंटिंजेंट ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट, एजुकेटिंग सिटीजंस एंड गिविंग इंसेंटिव्स टू परसुएड वैक्सीन स्केप्टिक्स। लेकिन उन्होंने कहा ये एक्सरसाइज जो है ना वो कंटिंजेंट होगी, वो मशरूत होगी किस चीज़ पे, कि आप ट्रस्ट बिल्ड करो, लोगों को एजुकेट करो, तालीम दो शहरियों को, और उन्हें क्या है इंसेंटिव्स दो, और उनको एक तरीके से आप राहत दो कि जी आप ये करोगे तो ये हो जाएगा, जिस तरह बाहर होता है, ठीक है। तो आप इंसेंटिव्स दे के ना उनको परसुएट कर सकते हो, उनको कन्विंस कर सकते हो किन लोगों को, वैक्सीन स्केप्टिक्स को, मतलब नहीं कुछ समझते कि जी इस वैक्सीन का कोई फ़ायदा है। Though the Sindh government's early signaling when it came to COVID-19 prevention and SOPs was exemplary, उन्होंने कहा अगर जो सिंध गवर्नमेंट के शुरू के मतलब टाइम पे देखें तो सबसे पहले पंजाब से पहले भी सिंध गवर्नमेंट थी जिन्होंने कहा था भाई ज़्यादा खतरा है, इसको लॉकडाउन करो। तो वो मतलब उन्होंने कहा अगर शुरू के टाइम को देखें ना तो उन्होंने ये किया था Though the Sindh government's early signaling when it came to COVID-19 prevention and SOPs was exemplary, तो अगर हम बिल्कुल शुरू का टाइम देखें तो उनके जो उन्होंने स्टेप्स वगैरह लिए थे वो क्या थे, वो बिल्कुल शुरू में क्या एग्जाम्पलरी थे, वो ऐसे थे और दूसरे जिसकी तायद करें, मतलब बहुत अच्छे यहाँ पे सराहा रहा है उन लोगों के, शुरू में उनके जो स्टेप्स लिए थे वो बड़े अच्छे थे। लेकिन साथ ही क्या कह रहे हैं, द पीपीज पार्टिसिपेशन इन मैस पीडीएम रैलीज वॉज टोटली एट ऑड्स विद साइंटिफिक एडवाइस एंड गेव द रॉन्ग मैसेज टू द पॉपुलेशन। ठीक है, शुरू में तो उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद आपको पता है जो इनकी मुहिम थी पीटीआई के अगेंस्ट, तो उसमें उन्होंने कहा ये जो पीपीपी ने शमूलियत इख्तियार की थी मैस पीडीएम रैलीज़ में, बहुत बड़ी रैलीज़ में शिरकत की थी, वो एट ऑड्स थी, एट वेरियंस थी, उससे मुतज़ाद थी। कि शुरू में उन्होंने कहा जी बड़ा ख़तरा है, जिस तरह आपको पता है पंजाब ने भी लॉकडाउन नहीं लगाया था, तो सिंध ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। लेकिन बाद में यही सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो क्या है, उन्होंने पीडीएम रैलीज़ में शिरकत की थी, और ये बिल्कुल एट ऑड्स थे, एट वेरियंस था, उससे मुतज़ाद था उस पॉलिसी से जो इनका शुरू में था कि भाई इससे बड़ा ख़तरा है। लेकिन बाद में खुद ही इन लोगों ने पीडीएम रैलीज़ में इतनी ज़्यादा तादाद में शिरकत की थी, और किससे तजाद था, इस साइंटिफिक एडवाइस से तजाद था, एंड गेव द रॉन्ग मैसेज टू द पॉपुलेशन। और इससे क्या है, रॉन्ग मैसेज मिला पॉपुलेशन को। एक तरफ आप कह रहे हो ख़तरा बहुत है, और दूसरी तरफ क्या है, आप पीडीएम रैलीज़ जो है ना बहुत बड़ी तादाद में उसे क्या है मुनक्किद कर रहे हो। अच्छा, अब उन्होंने कहा जी इससे रॉन्ग मैसेज गया पॉपुलेशन को, और कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को। द पार्टी नीड्स टू डू बेटर, उनका पार्टी को बेहतर करना चाहिए, एंड एक्ट एज रोल मॉडल फॉर सिटीजन्स, और एक सिटीजन्स शहरियों के लिए एक रोल मॉडल की तरह बनना चाहिए। और क्या है, सो दैट ट्रस्ट कैन बी गेन्ड, ताकि जो ट्रस्ट है ना उसको क्या है गेन किया जा सके, हासिल किया जा सके। और इसके लिए सोल्यूशन वो बता रहे हैं क्या कर सकती है सिंध गवर्नमेंट। डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन इज़ ऑल्सो क्रिटिकल। उन्होंने कहा डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन भी बहुत ज़रूरी है, जिस तरह आपने पोलियो के हवाले से भी देखा होगा कि टीमें घर घर आती हैं, तो उन्होंने कहा डोर टू डोर कैंपेन जो है वो बहुत क्रिटिकल है, एज इज़ मैसेजिंग फ्रॉम पब्लिक फिगर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। और इसी तरह कह रहे हैं जी मैसेजेस भी कि हमारे सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं उनकी जानिब से जो है ना, पब्लिक फिगर्स उनकी जानिब से मैसेजेस दिलाए जाएँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जानिब से, तो वो भी उन्होंने कहा बहुत अहम है। आप ये डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हो, और जो मैसेजिंग भी दिलवा सकते हो किससे, पब्लिक फिगर से और गवर्नमेंट ऑफिशियल से। और साथ यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। अब जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी ये थ्योरी भी चल रही है जी आप लगवाओगे 2 साल में मर जाओगे, तो उन्होंने कहा इस तरह की जो थ्योरीज है ना, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मस्ट बी बैटल्ड, उनका मुकाबला किया जाना चाहिए इन ऑल पब्लिक स्पेसेस थ्रू एड्स, मेन स्ट्रीम एंड मीडिया। और उसमें कहा एड्स और मीडिया और क्या है मॉस्क सर्मन्स, बयानात, मसाजिद में बयानात के ज़रिए क्या है ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ का मुकाबला किया जाना चाहिए। फियर एंड मिसट्रस्ट कैन बी ओवरकम। उनका जो डर है और मिसट्रस्ट है, ठीक है, उसको क्या है ओवरकम किया जा सकता है, उससे मुकाबला किया जा सकता है टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक, थ्रू अवेयरनेस। किस तरह किया जा सकता है कि हम लोगों को आगाही दें, शऊर दें, और क्या करें इंसेंटिव्स दें, और क्या करें ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स लें। तो और साथ क्या कह रहे हैं, पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट्स। जिस तरह ये अभी कह रहे हैं कि भाई आप नहीं लगवाओगे वैक्सीनेशन तो आपकी जो है हम सैलरी ब्लॉक कर देंगे, तो उन्होंने कहा पेनल्टीज़ एंड पनिशमेंट फॉर वैक्सीन रिफ्यूज़ल शुड रियली बी अ लास्ट रिजॉर्ट। तो उन्होंने कहा ये पेनल्टीज़ और पनिशमेंट इस वैक्सीन रिफ्यूज़ल के लिए, अगर आप कहोगे जी मैं नहीं लगवाता वैक्सीन, तो ये क्या है लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, आप पहले दूसरे स्टेप्स ले लो। तो ये बिल्कुल ही एक्सट्रीम मैयर आप क्या है बिल्कुल बाद में एंड पे जाके लेना, अभी ये शुरू में ये करने वाले काम नहीं है। मोर इम्पॉर्टेंटली द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर, गवर्नमेंट को यकीनी बनाना चाहिए देयर आर
इनफ फ्री वैक्सीन फॉर दोज हु वांट देम। उन्होंने कहा कि मतलब ज़्यादा तादाद में वो होनी चाहिए, इनफ फ्री वैक्सीन होनी चाहिए उन लोगों के लिए जो क्या है ये चाहते हैं। ये ना हो कि चलें वो तो अलग मसला है कि जी आप ज़बरदस्ती लगवा रहे हो कि नहीं लगा रहे, लोगों ने लगवानी है कि नहीं लगवानी। उन्होंने कहा कम अज़ कम जो लगवा रहे हैं उनके लिए फ्री वैक्सीन होनी चाहिए। ये ना हो कि जो लगवाना चाह रहे हैं उनके पास क्या है फ्री वैक्सीन ही ना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इस एडिटोरियल में कहा गया था कि जो सिंध गवर्नमेंट की जानब से ऐलान किया गया है कि उन्होंने उससे कह दिया था कि जी हम सैलरी ब्लॉक कर देंगे, तो उस फैसले पर तनकीद की गई है कि और एग्जांपल दी गई है दूसरी स्टेट्स की, अमेरिका की, कि वहाँ पे भी है ना कहीं पे उन्होंने इंसेंटिव ज़रूर दिए हैं। ठीक है, कहीं पे लकी ड्रॉ है, कहीं पे पैसे हैं, कहीं पे टिकट्स हैं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से नहीं किया जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि आप ज़बरदस्ती उनको कहो कि आप लगवाओ, नहीं तो हम आपकी सैलरी जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो आज भी जो है एडिटोरियल मैंने इसमें मार्क वगैरह भी किया हुआ है, इसका PDF ले लीजिएगा, हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स वहाँ से देख लीजिएगा WPS ऑफिस में ओपन करके, और यूट्यूब का मेरा चैनल youtube.com/DonNewsEditorials ये ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और facebook.com/DonNewsEditorials ये मेरा पेज है, यहाँ पे भी आप जाके रोज़ एडिटोरियल और फ्रंट पेज जो है ना वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।